जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। यह पंक्तियां जब रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी होगी तो उनके मन में क्या ख्याल आए होंगे। खैर, वह वर्णन कर रहे थे उस दुर्योधन के संदर्भ में, लेकिन आज जो खबर आप लोगों को बताने जा रहा हूं वह किसके संदर्भ में है और किस तरह से एक हंसता खेलता परिवार जिसमें 3 छोटे छोटे बच्चे थे, एक पत्नी, सब कुछ पल भर में खत्म हो गया। नमस्ते, अजय साहनी स्टार हूं मैं और रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि किस तरह से सहारनपुर में वो विभत्स घटना घटी जब योगेश रोहिला नाम का एक नेता कहना भी उसके लिए शैतानियत का ही कोई सिंबल देना चाहिए। नेता तो समाज को मार्गदर्शन देता है, नेता तो समाज को एक तरह से बहुत सारे अवरोध से, बहुत सारी समस्याओं से उबारने के लिए कोई बनता है। ये कैसा नेता जो अपने आप पर इतना काबू नहीं कर पाया, जो अपने आप को इतना ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाया, इतना आपा खो दिया कि अपनी पत्नी को संदेह के दायरे में रखकर उसके ऊपर लांछन, या यूं कहें कि अगर सत्य भी रहा हो, उसके कोई अफेयर्स, कोई अनैतिक संबंध किसी से रहे हों और इसके बाद वो चाह रहा हो कि ऐसा संबंध न रहे और वो नहीं मान रही हो, तो उसे मिटाने की सोच कैसे सकता है, और उसे मिटाने के साथ साथ उन छोटे छोटे 3 बच्चों को कैसे मिटा सकता है जिनकी परवरिश खुद किया हो व्यक्ति। सहारनपुर के उस भाजपा कार्यकारिणी के सदस्य, एक घिनौने से इंसान योगेश रोहिला ने जो कारनामा किया, जो कांड किया, वो विभत्स है। उसने दौड़ाकर अपनी पत्नी को गोली मारा, उसके सिर में गोली मारा। नेहा जिसका नाम था, वह अब इस दुनिया में नहीं है। 2 दिनों तक उसने जिंदगी से, मौत से जूझा, लेकिन बच न सकी। खैर, वो बच के भी क्या करती, जिसके 3 बच्चे उसके ही आंखों के सामने शूट आउट कर दिए गए, उनके हाथों जिन्होंने उसे जन्म दिया था। योगेश रोहिला ने अपने छोटे छोटे 3 बच्चों को, 11 साल की बेटी श्रद्धा को और बेटे देवा को जो मात्र 4 साल का था, और शिवांश जो 6 साल का था, इन तीनों को भी बड़ी बेरहमी से गोली मार दिया। सोचिए, वो तीनों बच्चे तो तुरंत मर गए। पत्नी 2 दिन तक अस्पतालों में जद्दोजहद करती रही, खुद फोन करके पुलिस को बताया कि मैंने अपने परिवार को, यानी अपनी पत्नी और बच्चों को मार डाला है। पुलिस आती है, उसे गिरफ्तार करती है और फिर एक एक करके परतें खुलती हैं। उसकी बहन सोनिया कहती है कि मेरी मां ने जो 17 वर्ष पहले उसे तड़पते हुए श्राप दिया था कि इस हवेली में तुम कभी चैन से नहीं रहोगे, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, तुम जीवन भर किसी के साथ के लिए तरसते रह जाओगे, आज वही हुआ है मेरे भाई के साथ। सोनिया दिल्ली रहती है, लेकिन उसकी कहानी या फिर वो श्राप वाली बात और भी विभत्स है। जी हां, योगेश रोहिला के परिवार में यह कोई पहली घटना नहीं हुई थी, या फिर योगेश रोहिला ने कोई पहला अपराध नहीं किया था। 17 साल पहले उसके पिता रमेश चंद्र रोहिला, उसकी मां बाला और 3 बहनें सोनी, अनु और एक और बहन सीमा, तीनों ने एक साथ जहर खा लिया था। जी हां, और उन 5 की मौत हो गई थी, पिता की, मां की और 3 बहनों की। और आनन फानन में यही योगेश रोहिला उन 5 शवों का अंतिम संस्कार कर रहा था। वो तो भला हुआ किसी ने ये सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस आकर जलती चिता से उन शवों को निकलवाई, पोस्टमार्टम हुए और ये उसमें मुलजिम बना। इसके अलावा और भी 30 लोगों को नामजदगी रिपोर्ट किया गया था। संयोग से सोनिया उस समय कहीं बाहर गई हुई थी, तो वो बच गई, जो योगेश की बहन है। इन 5 शवों में ये बातें आई कि ये अपने माता पिता को इतना तंग करता था, इतना परेशान करके रख दिया था कि उन लोगों ने मारे, मतलब अपने आप को इस निजात दिलाने के लिए जहर खाया था। सोचिए, 5 लोग। और एक बात, ये नेहा जो अभी जिसको इसने गोली मारा है, ये इसकी पहली पत्नी नहीं थी। इसकी पहली पत्नी कोई और थी,
जिसकी मौत भी जहर खाने से ही हुई थी। ये तो यही कहेगा कि वो जहर खा के आत्महत्या की, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इसमें भी इसका ही हाथ था। अब ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होगा या क्या होना चाहिए, आप लोग सोच कर देखिए। जहां समाज में ऐसे लोग विचरण कर रहे हैं, रह रहे हैं। यह आरोप लगाता था अपनी पत्नी नेहा पर। पुलिस को भी इसने यही बयान दिया है कि गांव के ही एक लड़के के साथ मेरी पत्नी के अवैध संबंध थे। ये उसके साथ घूमती थी, बाजार में इसने खुद उसे कई बार देख लिया था, मना किया था, समझाया था, लेकिन वो नहीं मानी। यहां तक कि इसने कहा कि जिस दिन घटना हुई उस दिन वो गा रही थी, मैं तो श्याम हूं राधा, मैं तो श्याम की राधा हूं। इस तरह के गीत गुनगुना रही थी, मैं तो श्याम की राधा हूं। और ये बोल रहा था कि मैं उसे मना कर रहा था कि ये गीत न गाओ, नहीं मानी तो मैंने उसे मार दिया। आप लोग सोचिए, वो खुश थी या फिर उसे आइडिया नहीं था, अंदाजा नहीं था कि ये इतना ज्यादा बड़ा षड्यंत्र, इतनी ज्यादा बातें इसके दिमाग में आ चुकी हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो गलत आरोप लगा रहा है। यह किसी के साथ ऐसा कोई संबंध नेहा का नहीं था। अब बात आती है कि इसने बच्चों को क्यों मार दिया। तो योगेश रोहिला, ये हैवान पिता, कहता है कि मैंने इसलिए मार दिया बच्चों को कि जब मैं अपनी पत्नी को मार के जेल जाऊंगा तो घर में कोई उनकी परवरिश करने वाला नहीं रहेगा, इसलिए बच्चों को भी मार दो। सोचिए कैसे हिम्मत हो सकती है, कैसे सोच सकता है व्यक्ति, इतना हैवान कैसे हो सकता है। वो भी एक सामाजिक प्रतिष्ठा का व्यक्ति, सहारनपुर का एक चर्चित नाम था। यह नेता के रूप में जाना जाता था और ये कारनामा किया है। खैर, नेता हो, अफसर हो, कोई भी हो, जो गलत है वो गलत है और वो गलत ही करेगा। अफसरों के रूप में, बड़े बड़े अधिकारियों, बड़े बड़े ओहदेदारों के रूप में कितने हैवान इस सोसाइटी में घूम रहे हैं। कितने लोग चोला पहन के, सत्य का चोला पहन के, न्याय के बेदी पर बैठकर न्याय देने के लिए बैठे हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं, समाज को क्या न्याय दे रहे हैं या फिर बड़ी मोटी रकम लेकर अन्याय कर रहे हैं, अगली खबर में बताएंगे। लेकिन योगेश रोहिला के साथ क्या होना चाहिए, ये रोहिला है या रुहिल्ला है, आप लोग तय करिएगा। ऐसे लोग अपराधी हैं, कितने बड़े अपराधी हैं। उस नेहा जो अब इस दुनिया में नहीं है, 2 दिन तक जिंदगी और मौत से जूझकर जिसने दम तोड़ दिया, चंडीगढ़ पीजीआई में जो भर्ती थी, उसकी बहनें, उसके मायके के लोग बहुत चीख चीख कर, बिलख बिलख कर न्याय की गुहार कर रहे हैं। क्या न्याय मिलेगा? क्या योगेश को फांसी होगी? आप लोग सोचिए। लेकिन अगली खबरें बताएंगे कि किस तरह नोटों की गड्डियां बोरियों में जल गईं और उसके बाद उस पर लीपापोती करने का प्रयास क्यों हो रहा है। बने रहिएगा रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे, आएंगे कुछ खास खबरों के साथ। जय जयकार जारी रहेगी। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।